हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त। और आज डेट हो रखी है 20 नवंबर 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर पिछले हमारे कुछ वीडियो के बारे में, तो हमने जो यहाँ पिछले दिनों में बनाया था यहाँ पर गो फैशन का IPO का डे 2 का सब्सक्रिप्शन डिटेल। उनसे पहले पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात की थी और उनसे भी पहले अदानी एंटरप्राइज के बारे में, क्योंकि स्टॉक में बहुत ही बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रही थी। और उनसे पहले ट्रांसपोर्टर का IPO, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया था कि किस टाइप का इश्यू है और कितना यहाँ पर उसका लॉट साइज होगा और अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग चैनल को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। उसके अलावा भी फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको जो आप अच्छे से जानते हैं। स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्योंकि फ्रेंड्स, आज स्टॉक में एक बड़ी बढ़िया न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो कि कल के दिन यहाँ पर सबमिट की गई थी कॉपी दोनों एक्सचेंजेस को। यानी कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में जो बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिली है, जो कि आपको भी यहाँ पर चार्ट पे दिखाई देंगी। और उसके बाद यहाँ पर ये न्यूज़ निकल करके आती है और या शायद मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ के पीछे ये गिरावट की वजह मुझे दिखाई दे रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उस न्यूज़ को और किस टाइप की यहाँ पर जो चार्टिंग पैटर्न दिखाई दे रही है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर स्टॉक पे चार्ट पे और आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। हम बात करने वाले हैं 28 जुलाई से, क्योंकि फ्रेंड्स उस दिन जो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया लो बना दिया था, वो है 2016 रुपीज़ के लेवल के पास। और उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली और कॉन्टीन्यूसली अपसाइड देखने को मिला वन साइडेड। और स्टॉक ने जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते ही देखते 2800 के लेवल के आसपास हाई बना दिया। उस लेवल को भी फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वो दिन था फ्रेंड्स यहाँ पर 19 अक्टूबर का, और उस दिन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी के स्टॉक ने जो हाई बना दिया था वो निकल करके आ रहा है 2751 रुपीज़ का। क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया लेवल यहाँ पर कंपनी ने टच करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिली और जो कि आपको टोटली विजिबल है। वहाँ से जो 2400 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से बाउंस बैक दिखाई दिया, लेकिन 2600 पे जाके पिछले 2-3 दिनों से फर्दर गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि फ्रेंड्स कंपनी के स्टॉक में टोटली विजिबल है यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है। और उसकी मेनली वजह थी रिलायंस और एरामको की डील। क्योंकि फ्रेंड्स रिलायंस और एरामको की डील को जो 2019 में अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी तक जो एक तरीके से वो डील कंप्लीट नहीं हुई थी। उसमें जो है O2C बिजनेस को कंपनी ने सेपरेट किया था, यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उसको। और उसमें जो है LCLT को अप्रूवल भेजा, LCLT में अप्लाई किया था यहाँ पर, उसको अलग करने के लिए अप्रूवल भेजा। क्योंकि कानूनी तौर से बनी हुई कंपनी है तो उसको जो यहाँ पर NCLT कर सकता है, एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया से अलग। तो उसके बाद यहाँ पर जो है कंपनी ने नए 2 बिजनेस को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। तो उसके बारे में अब जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कि इस डील को जो है पूरी तरह से कैंसिल किया गया और एक नई डील एग्जीक्यूट की जाएगी दोनों कंपनियों के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स, उस डील को जो हम देखते हैं वहाँ पर एक तरीके से BSE की वेबसाइट पे की कॉपी किस तरह की सबमिट की गई और वहाँ से क्या न्यूज़ निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे, जो कि कल के दिन सबमिट की गई थी नवंबर 19, 2021 को। यहाँ पर एक कॉपी BSE लिमिटेड और NSE यानी कि दोनों एक्सचेंजेस को सबमिट की गई थी, क्योंकि बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने जो बताया उसके बारे में हम ब्रीफली यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर कंसीडर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी डील थी सऊदी अरामको के साथ, उसको जो यहाँ पर कैंसिल किया गया और एक नई डील एग्जीक्यूट की जाएगी। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एनर्जी सेगमेंट में नए 2 सेक्टर में भी हाथ आजमाया हुआ है। यानी कि अभी एनर्जी सेगमेंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उस डील को देखते हैं और क्या कम्युनिकेशन निकल करके आ रहा है उसकी ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ बताया गया है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड सऊदी अरामको ने साइन किया था नॉन बाइंडिंग लेटर ऑन इंटेंट इन अगस्त 2019 में, जो कि पोटेंशियल है 20% स्टेक एक्विजिशन बाय सऊदी अरामको इन द O2C बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी कि रिलायंस ने जो O2C बिजनेस यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस को यहाँ पर एक तरीके से डिफाइन किया था, उसको जो है उसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली थी सऊदी अरामको, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी।
तो उसमें फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं तो उसमें कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनवील किया है कि ये प्लान्स टू न्यू एनर्जी मटेरियल बिजनेस बाय अनाउंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स एट जामनगर, यानी कि उसमें जो एनर्जी सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया काम करती है। उसके अलावा अमोंग द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी में उसने जो हाथ आजमाया है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो क्या वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यहाँ पर जो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं। और उसका जो यहाँ पर भविष्य लिमिटेड है, यानी कि फ्यूचर उसका ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है O2C का। तो उन्होंने जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी स्टार्ट की है, उसमें जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सोलर जो है उसको एनर्जी में हाथ आजमाया। उसके अलावा एडवांस एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी को जो यहाँ पर एक तरीके से स्टार्ट किया। और उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पे भी कंपनी काम कर रही है और कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू मोटिव एंड स्टेशनरी पावर में, तो जिससे जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बन चुका है एनर्जी सेगमेंट में, क्योंकि अपने आप में कंपनी यहाँ पर पहले से ही O2C बिजनेस में थी। उसके अलावा सोलर और हाइड्रो में भी अभी करंटली यहाँ पर नए सेगमेंट इंक्लूड किए गए, यानी कि एनर्जी सेक्टर यहाँ पर रिलायंस का बहुत ही बढ़िया बन चुका है। और वो यहाँ पर जामनगर में जो है मेजर पार्ट ऑफ O2C एसेट है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू सेगमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के इश्यू किए गए हैं उसको जो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन, क्योंकि कंपनी ने जो यहाँ पर एक तरीके से अपनी बोर्ड में बताया कि नेट जीरो कार्बन एमिशन होगी रिलायंस की तरफ से। तो उसको जो है यहाँ पर अचीव करने के लिए दो नए सेगमेंट में यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में कंपनी ने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। और फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया ड्यू टू इवोल्विंग नेचर ऑफ रिलायंस बिजनेस पोर्टफोलियो, रिलायंस एंड सऊदी अरामको हैज म्यूचुअली डिटरमाइंड दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज टू रीएवैल्यूएट द प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन O2C बिजनेस, यानी कि जो सऊदी अरामको इन्वेस्टमेंट करने वाला था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, उसको जो यहाँ पर नए तरीके से प्रपोज किया जाएगा, क्योंकि ओल्ड डील में जो 20% की हिस्सेदारी खरीदने की बात थी O2C बिजनेस में, लेकिन अभी जो रिलायंस का O2C बिजनेस बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो पावर और सोलर को भी इंक्लूड किया गया। तो उसको जो है यहाँ पर नए सिरे से उसको जो है यहाँ पर कंपनी इस तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चेंज भी किया जाएंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर बताया गया था करंट एप्लीकेशन लगाई गई थी NCLT, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर सेग्रीगेशन ऑफ O2C बिजनेस फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीइंग विथड्रॉन, यानी कि उसको जो कंपनी ने विथड्रॉ कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जो कि यहाँ पर O2C बिजनेस को सेग्रीगेट करने के लिए NCLT में एप्लीकेशन लगाई गई थी। क्योंकि अभी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बन चुका है कंपनी का, तो उसके जो अलग टाइप की जो डील होगी और उसके अकॉर्डिंग जो उसको जो यहाँ पर एक तरीके से सेग्रीगेट किया जाएगा, जिसकी जो कुछ भी न्यूज़ यहाँ पर निकल करके नहीं आ रही है। जब न्यूज़ निकल करके आएगी तब हम आपके साथ उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्दर बताया कि द डीप एंगेजमेंट है ओवर द लास्ट 2 years हैज गिवन बोथ रिलायंस एंड सऊदी अरामको अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर और प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर border asset of corporation. Saudi Aramco and Reliance are deeply committed to creating win-win partnership and will make further future disclosure as appropriate, यानी कि वो जो इस डील को कंटिन्यू करेंगे लेकिन नए सिरे से, क्योंकि यहाँ पर जो 2 नए सेगमेंट इंक्लूड हुए उसकी वजह से इसको जो यहाँ पर नए सिरे से करना होगा। तो ये निकल कर के आ रही थी मेन न्यूज़, जिसकी वजह से जो कंपनी के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से भी गिरावट दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर इस न्यूज़ के पे क्लैरिटी नहीं बन रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वक्त बीत चुका है। और रिलायंस की यहाँ पर एक तरीके से उसकी यहाँ पर एक ट्रस्टवर्दीनेस दिखाई देती है कि वो उन्होंने जो यहाँ पिछले कुछ टाइम में एक तरीके से डिसीजन लेते हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस डील को जो यहाँ पर लंबा खींचता हुआ देख के यहाँ पर इन्वेस्टर जो अपना जो है ट्रस्ट लूज कर रहे थे, तो उसका जो यहाँ पर डेफिनेटली एक यहाँ पर निकल करके आ चुका है। तो आपको जो है हमको मंडे को देखना होगा कि स्टॉक में किस तरह से बाजार इस न्यूज़ को रिएक्ट करता है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से दिखाई देता है कि स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर उसको जो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ थी जिसको जो है यहाँ पर एक तरीके से निकल करके आ रही है और उसको जो कॉपी को सबमिट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पर NSE और BSE की वेबसाइट पे। तो आपको जो है डेफिनेटली उसको कंसीडर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल गेमिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।